एक छोटे से गांव में जहां पहाड़ियां आसमान को छूती हैं, एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां कभी एक अमीर जमींदार रहता था जिसकी बेटी रातों रात गायब हो गई। तब से हवेली में अजीब आवाजें आती हैं, कभी कदमों की आहट, कभी फुसफुसाहट, लेकिन कोई नहीं जाता वहां सिवाय राहुल के। राहुल शहर से लौटा था, नौकरी छूट गई थी और गांव में उसका पुराना दोस्त अर्जुन रहता था। अर्जुन ने कहा, भाई हवेली में एक रूम है खजाने से भरा, अगर तू रात भर रुक जाए तो हम अमीर हो जाएंगे। राहुल हंसा, अरे भूत प्रेत सब बकवास है, चल आज रात ही ट्राई करते हैं। सूरज ढलते ही वे हवेली पहुंचे। दरवाजा खुला था, जैसे किसी ने इंतजार किया हो। अंदर धूल उड़ रही थी, दीवारों पर मकड़ियों के जाले चमक रहे थे। अर्जुन ने टॉर्च जलाई, देख ऊपर का रूम, लेकिन याद रख सुबह होते ही निकल जाना। अर्जुन बाहर रुक गया और राहुल अकेला ऊपर चढ़ा। रूम पुराना था, बीच में एक बड़ा सा अलमारी और कोने में एक पलंग। राहुल ने दरवाजा बंद किया, लॉक लगाया। अब सोते हैं, उसने खुद से कहा, लेकिन नींद नहीं आ रही। बाहर हवा के झोंके आ रहे थे, पेड़ों की डालियां खिड़की पर ठोक रही थीं। अचानक टप टप कोई पानी टपक रहा था। राहुल ने टॉर्च उठाई, कुछ नहीं, शायद छत से लीकेज सोचकर लेट गया। रात के 12 बजे घड़ी की टिक टिक रुक गई। कमरे में सन्नाटा, फिर कदमों की आवाज, धीरे धीरे सीढ़ियों से, धड़ 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 धड़। राहुल का दिल धक धक करने लगा। अर्जुन, तू मजाक कर रहा है ना? लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा। कदम ऊपर आ रहे थे। अब दरवाजे के पास खट 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 कोई नॉक कर रहा था। राहुल ने दरवाजा खोला, गलियारा खाली। हवा का एक झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ये क्या हो रहा है? राहुल ने सोचा। वो अलमारी की तरफ बढ़ा, शायद वहां छिपा कोई है। लेकिन जैसे ही हाथ बढ़ाया, अलमारी हिली, धीरे से खुल गई। अंदर अंधेरा और फिर एक फुसफुसाहट, मुझे ढूंढो, मुझे। आवाज एक लड़की की थी, ठंडी, कांपती हुई। राहुल पीछे हटा, कौन हो तुम? लेकिन जवाब में सिर्फ हंसी, एक ठंडी डरावनी हंसी जो कमरे में गूंजी। अब लाइटें झपकने लगीं, टॉर्च भी। राहुल भागा दरवाजे की तरफ, लेकिन लॉक अटक गया। बाहर से अर्जुन की आवाज, राहुल खोलना। लेकिन आवाज बदल गई। अब वो अर्जुन की नहीं बल्कि उसी लड़की की लग रही थी। मुझे छोड़ मत जाना, मैं यहां हूं हमेशा के लिए। राहुल ने खिड़की की तरफ देखा, नीचे अंधेरा जंगल, कूदना ही एक रास्ता था। लेकिन तभी कमरे का तापमान गिर गया, ठंड इतनी कि सांसें दिखने लगीं। और फिर एक साया दीवार पर, लंबा, पतला, धीरे धीरे कमरे में घुसता हुआ। साया बढ़ा और एक चेहरा बन गया, पीला, आंखें खाली। तुम मेरे साथ रहोगे अब। राहुल चीखा, वो दरवाजा तोड़कर भागा, सीढ़ियां उतरा, बाहर पहुंचा। अर्जुन वहां खड़ा था, हंस रहा था। क्या हुआ भाई, भूत आ गए? लेकिन राहुल का चेहरा सफेद पड़ गया। तू तू तो ऊपर था ना, आवाज तेरी आई थी। अर्जुन चौंका, मैं तो बाहर ही था, कौन ऊपर? वे दोनों भागे। सुबह गांव वालों ने हवेली देखी, दरवाजा बंद, सब सामान्य। लेकिन राहुल कभी वैसा न रहा। रातों को उसे वही फुसफुसाहट सुनाई देती, मुझे ढूंढो। और एक रात वो गायब हो गया हवेली में। कहानी का अंत, सस्पेंस ट्विस्ट। गांव वालों ने कहा, जमींदार की बेटी अब भी इंतजार कर रही है। अगला शिकार कौन? शायद तुम। रात को अकेले मत रहना दोस्तों। अंत वीडियो में बोलें। कैसी लगी कहानी? डर गए ना? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताओ अगली कहानी कौन सी चाहिए, भूतिया, प्रेतात्मा वाली या कुछ और। मिलते हैं अगली डरावनी रात में। गुड नाइट या गुड लक।